हे गाइस, वेलकम बैक टू गरम गसिप्स। आज मैं आपके लिए खुशी ये वेब सीरीज या मूवी के बारे में रिव्यू और उसके हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में डिटेल आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो प्लीज लास्ट तक देखिएगा। पहले हम जाएंगे इसके कास्ट लाइन के ऊपर, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक स्टोरी लाइन और इसके रिव्यू के बारे में। सो लेट्स कम अपॉन इट्स कास्ट लाइन। इसमें समंथा प्रभु ने आरा बेगम का रोल प्ले किया। सो लेट्स कम अपॉन इट्स डिटेल। ये रिलीज हुई थी 1 सितंबर 2023 को। इसकी टोटल लेंथ 2 आवर्स 43 मिनट्स है। इसकी IMDb रेटिंग 5.6 है आउट ऑफ 10, और ये आपको OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे देखने के लिए मिलेगी, जो तेलुगु लैंग्वेज में आपको अवेलेबल है। इसकी स्टाइल रोमांस और ड्रामा में आती है, और इसका ओवरऑल बजट मूवी का 50 करोड़ था, पर इसने बॉक्स ऑफिस में टोटल 83 करोड़ कमाया है। सो लेट्स कम अपॉन शॉर्ट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहला आता है 1 आवर 20 मिनट्स एंड 58 सेकंड्स पे समंता प्रभु का एक पैशनेट ऑफ एक्शन सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 1 आवर 23 मिनट्स एंड 04 सेकंड्स पे समंता प्रभु का एक पैशनेट स्मैक क्लिप सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 1 आवर 23 मिनट्स एंड 39 सेकंड्स पे समंता प्रभु का एक पैशनेट स्मैक क्लिप सीन दिखाया गया। और लास्ट आता है 1 आवर 26 मिनट्स एंड 01 सेकंड्स पे समंता प्रभु का एक पैशनेट स्मैक क्लिप सीन दिखाया गया है। सो लेट्स कम अपॉन इस बेसिक स्टोरी लाइन और इसके रिव्यू के बारे में। तो ये खुशी नाम की जो मूवी है, ये बहुत ही अच्छी मूवी है, जहाँ पर हमें समंता प्रभु का लीड रोल देखा गया है, और विजय देवरकोंडा भी इसमें एक लीड एक्टर के रूप में हमें बताया गया है। तो कहानी चालू होती है जहाँ पर एक आदमी मीडिया में बोल रहा होता है, अपने नास्तिक होने का वो बहुत ज्यादा प्रमाण दे रहा था, जहां पर वो साइंस का बहुत ज्यादा एक भक्त था, या साइंस पे वो ज्यादा बिलीव कर रहा था। दूसरी साइड पर एक और आदमी दिखाया गया जो एक नास्तिक नहीं था, वो एक आस्तिक था। तो इस वजह से वो गॉड के ऊपर बहुत ज्यादा बातें कर रहा था, उसको इसमें सब कुछ बिलीव हो रहा है। उसका मतलब उसका थिंकिंग ऐसा है कि कुछ भी करे गॉड हमारे साथ है, हवन करे, वो एक अच्छी प्रथा है, उसको अपने रीति रिवाज पर बहुत ज्यादा नाज है। तो दूसरे साइड पर हमें विजय देवरकोंडा दिखाया जाता है, जहां पर वो एक BSNL का एम्प्लॉय होता है, और वो अकेला होता है जहाँ जिसको मुंबई में पोस्टिंग मिली थी, पर वो उससे खुश नहीं था। उसे वहां पर पोस्टिंग नहीं चाहिए थी, उसे कश्मीर में पोस्टिंग चाहिए थी, जिससे वो दूर जाए, कुछ हवाओं का लाभ उठाए, एंजॉय करे, मस्ती करे। और बाद में जब वो वहां पर जाता है, तब वहां पर सिनेरियो कुछ अलग होता है। वहां पर मिसाइल्स, गन्स, ये सब कुछ चल रहा होता है। तो इस हैवॉक में उसे वहां पर जॉब करना पड़ता है, और जॉब करते करते वहां पर एक बोटिंग के यहाँ पर जाता है, और बोटिंग के जाने के बाद वहां पर एक सुंदर सी लड़की दिखाई जाती है बुरखे में। उसे देखकर वो बहुत ज्यादा मोहित हो जाता है और उसके पीछे पीछे चला जाता है। और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि जहाँ पर वो उसका दीवाना हो जाता है, वो हर बार उसे फॉलो करता है। तो उसे एक मंदिर में जाना होता है, और मंदिर में जाने के बाद वो सोचता है कि उसे उस डेस्टिनेशन पर पहुंचा दे, जिससे उसके मन में भी एक सॉफ्ट कॉर्नर जनरेट हो सके। तो ये प्लान करने के बाद वो वही करता है, वो वहां पर जाता है, उसको वहां पर लेके जाता है। और वैसे भी उसके घर में कोई रिलीजन नहीं चल रहा था, तो इसलिए इंटरकास्ट मैरिज भी उसके घर में अलाउड था। दूसरी साइड पर हमें दिखाया गया कि कैसे वो एक कहानी बताते हैं जहां पर वो पाकिस्तान से थी, और हमें बताया गया कि कैसे उससे पाकिस्तान फिर से जाना होगा। पर जब वो जा रही होती है ट्रेन स्टेशन पर, वहां पर एक बहुत बड़ा प्लॉट ओपन हो जाता है, जहां पर हमें बताया गया कि कैसे वो बेगम आरा बेगम नहीं थी, तो आराध्या नाम की लड़की थी, जिसके पिताजी वही आस्तिक थे जो हमने पहले डिस्कस किया था, और जिससे वो बातें कर रहे थे यार, या झगड़ रहे थे, वो विजय के पापा थे। तो ये कनेक्शन जुड़ जाता है, और हमें पता चल जाता है कि बहुत बड़ा मसला हो गया है। वो दोनों भी एक दूसरे का लव कन्फेस करते हैं, और कन्फेस करने के बाद अब वो घर पे बात करने की ट्राई करने जाते हैं। अब ट्राई करने के बाद वो उसे डिसाइड करते हैं मिल के बाद भी सब कुछ करे। जब वो एक ट्रेन पे मिलते हैं, तब हमें बताया गया कि कैसे वहां पर उनका कुछ ना कुछ चीजों के आधार पर झगड़ा हो जाता है।
झगड़ा होने के बाद अब वो उसके घर पर कन्फेस करता है, वो भी उसके घर पे कन्फेस करती है, पर वो मानते नहीं है शादी के लिए, क्योंकि वो बताता है कि उसके जो विधि में ही दोष है, या उसके जो ग्रहों में दोष है, तो इस वजह से वो बच्चा पैदा नहीं हो सकता, वो मर जाएगा, तो इसके लिए हवन करना पड़ेगा। तो वो मानता नहीं है, उसके पिताजी मानते नहीं है। तब तो इस चीज के ऊपर झगड़ा होने के बाद अब वहां में दिखाया गया कि कैसे अब वो दोनों को भी घर से बाहर जाते और अकेले शादी करते और अकेले रहने लगते, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा खुशी खुशी से रह रहे होते। टर्निंग पॉइंट जहाँ आता है वहां पर हमें दिखाया गया कि कैसे वो प्रेग्नेंट होती है। प्रेग्नेंट होने के बाद हमें बताया गया कि कैसे उसका मिसकैरेज हो जाता है। मिसकैरेज होने के बाद हमें पता चल जाता है कि कैसे उसको जो भविष्यवाणी पापा ने की थी उस पर यकीन होने लगता है कि उससे हवन करना पड़ेगा, जिससे उसकी खुशियां फिर से लौट आएगी। अब मिसकैरेज होने के बाद गलती से ये न्यूज, बच्चा आने वाला है, ये न्यूज उसके दोनों परिवार में भी समझ आती है, और समझने के बाद हमें पता चल जाता है कि दोनों भी परिवार उसके घर पे आते हैं। घर पे आने के बाद उसको बहुत बुरा लगता है कि उसकी भविष्यवाणी गलत हो गई, पर जब वो घर घर पे आता है तब उसे सब कुछ सच्चाई पता चल जाती है, जहाँ पर उसे सब कुछ समझ आता है। और बाद में जो नास्तिक था उसके पिताजी, वो भी उसके ऊपर पहले तो चढ़ जाते हैं, बहुत कुछ बातें करने लगते हैं, बाद में फिर से उनका चेहरा तुसा हो जाता है। तो ये सब सिनेरियो चल रहा था, तब विजय उसके ऊपर चिढ़ जाता है कि थोड़े टाइम के बाद बताना था, क्योंकि सब लोग एक साथ आए थे। ये सुनने के बाद वो भी चिढ़ जाती है, और बाद में उनके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ऊंचा उतार चढ़ाव आने लगते हैं, जहाँ पर हमें दिखाएगा कि उनके रिलेशन स्टेबल नहीं होते। अब धीरे धीरे अब वो हवन करने के मूड में आ जाता है, उसके बीवी का सुनने के बाद, वाइफ के सुनने के बाद। अब वो जब चला जाता है तब हमें बताया जाता है कि कैसे उसके पिताजी को और दोनों को भी हवन करना पड़ेगा, तभी वो सफल हो पाएगा। पर उसको कॉन्फिडेंस नहीं था कि उसके पिताजी आएंगे। वो फिर भी उनको बोलने के लिए चला जाता है, पर उसको पिताजी बहुत ज़्यादा डांटते और भगाते वहाँ से। अब वो दिन टाइम आ जाता है जहाँ पर हमें बताया गया कि कैसे उस हवन का काम करना है। विजय तो आ जाता है, पर वो पिताजी का इंतजार कर रहा था, पिताजी नहीं आते, और थोड़े टाइम के बाद वो वहाँ पर आ जाते हैं। हवन हो जाता है और पिताजी उसको सब कुछ बता देते हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा था। और ये सब कुछ होने के बाद, हवन होने के बाद सब कुछ सॉर्ट हो जाता है, उनमें खुशियाँ आती है और उनके जीवन में एक लड़की आ जाती है। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू कीप लविंग एंड सपोर्टिंग अस। बाकी का सब कुछ हमारा एआई बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।